जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रेलवे रिक्रूटमेंट सेल यानी कि RRC सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2023-2024 के बारे में, क्योंकि आपकी यहां पर ये नई वैकेंसी जारी की गई है जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। एंड ये जो आपकी वैकेंसी है ये आपकी 2409 पद पर निकाली गई है। तो इस वीडियो को देखते रहिए, फॉर्म फिलअप के बारे में कंप्लीट जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को इस वीडियो को वॉच करके बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि आप लोग इस फॉर्म को 29 अगस्त 2023 से लेकर के 28 सितंबर 2023 तक भर पाएंगे। कौन से क्लस्टर के लिए यानी कि किस लोकेशन के लिए कितनी वैकेंसी है वो आपके सामने यहाँ पर दी गई है। अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता और जिस भी ट्रेड में आपको अप्लाई करना है उसी में ITI की योग्यता होनी चाहिए। एज 15 से 24 साल रखी गई है। फीस जनरल OBC के लिए 100 और SC ST ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है। आप यहां पर आइए इंपोर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक कीजिए, आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा जहां से आप पूरी की पूरी जानकारी और भी डिटेल में देख सकते हैं। आपको यहां पर संपूर्ण जानकारी आपके ट्रेड वाइज, आपके क्लस्टर वाइज, आपकी कैटेगरी वाइज ये सब यहां पर दी गई है। तो इसके बाद में अगर आपका इंटरेस्ट है और आप एलिजिबल है फॉर्म को भरने के लिए, तो आप कैसे भरेंगे? तो फॉर्म भरने के लिए आप यहां पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक फॉर रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। यहां पर आने के बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले प्लीज सेलेक्ट दी स्टेट यू बिलोंग टू। आप कौन से स्टेट के निवासी है वो स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। आधार कार्ड नंबर, आई हैव अप्लाइड फॉर आधार कार्ड, अगर आपके पास आधार कार्ड नंबर है तो आप यहां पर पहले वाले के ऊपर टिक करके आपका आधार कार्ड का नंबर यहां पर डाल देंगे। फिर आपको यहां पर आपका नाम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फिर आप यहां पर आपके फादर का नेम एंटर करेंगे, शादी हो चुकी है तो आपको आपके पति का नाम यहां पर देना होगा। जेंडर यहां से आप अपना सिलेक्ट कर लीजिए। कास्ट कम्युनिटी आपकी कौन सी है यानी कि कास्ट कैटेगरी वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। SC ST OBC जो भी है वही आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप अपनी ईमेल ID एंटर करेंगे, अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। डेट ऑफ बर्थ यहां पर आपको देनी है। कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके जो भी आपका यहां पर ईयर है बर्थ का पहले आपको वो सिलेक्ट करना है इस तरह से, और फिर यहां से आपको मंथ सिलेक्ट करना है एंड देन फिर यहां से आपका डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। क्या फिजिकली हैंडीकैप यानी कि विकलांग है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। देन गाइज आता है सिलेक्ट ITI क्वालिफिकेशन एंड ट्रेड यू विश टू अप्लाई। तो आपकी ITI की क्वालिफिकेशन आपको यहां पर देनी है, तो जो भी है वही आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए। एंड फिर इसके बाद में आता है आपका एप्लीकेशन फॉर ट्रेड। तो जिस भी ट्रेड में आपकी ITI है उसी ट्रेड में आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आप यहां पर ये ट्रेड सिलेक्ट कर लीजिए। देन जो भी जानकारी आपने यहां पर भरी है इन सभी को चेक कीजिए एंड इसके बाद में नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज यहां पर जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा। आप जैसे ही अपनी रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन कंफर्म कर देंगे तो आपका यहां पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। देन आप यहां पर लॉगिन के पेज पर आ जाएंगे। अभी जो आपको रजिस्ट्रेशन ID मिली है मैसेज और ईमेल के माध्यम से वो आप यहां पर एंटर करेंगे। जो पासवर्ड आपको मिला है वो आप यहां पर डालेंगे एंड देन आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने वेरीफाई मोबाइल नंबर का इंटरफेस है। आपने जैसे रजिस्ट्रेशन किया होगा तो आपको एक कॉल आई होगी या फिर मैसेज आया होगा जिसमें कि आपको एक OTP दिया गया है। कॉल भी आ सकती है, तो कॉल अगर आपको आई है उसमें जो OTP आया था वो आपको नोट कर लेना है एंड देन फिर जो OTP आपको मिला वो आप यहां पर डाल करके वेरीफाई मोबाइल नंबर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहां पर आपको एक न्यू पासवर्ड बनाने का ऑप्शन दिया है। तो पहले तो आपको जो ओल्ड पासवर्ड मिला है ईमेल और मैसेज के माध्यम से वो यहां पर आपको डालना है। फिर आप एक न्यू पासवर्ड आपकी चॉइस से डालेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे एंड देन अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर से आपके सामने लॉगिन का पेज आ सकता है, आप लॉगिन हो जाइएगा। तो गाइज मैंने यहाँ पर न्यू पासवर्ड के साथ में लॉगिन कर लिया है। अब आपके सामने ये इंटरफेस है। अभी आप यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म, क्लस्टर अप्लाइंग फॉर, कौन से क्लस्टर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। कौन से क्लस्टर के लिए कितनी वैकेंसी है वो आप यहाँ पर एक बार फिर से इस टेबल के अंदर चेक कर लीजिए एंड देन अब जैसे कि मैंने यहाँ पर मुंबई सिलेक्ट किया तो फिर आती है ये वाली यूनिट यानी कि इन यूनिट के अंदर यहाँ पर वैकेंसी निकली है। तो इन यूनिट में आप पहली प्रेफरेंस किसको देना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है और फिर इसके ऊपर टिक करना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर इन सभी को इस तरह से प्रेफरेंसेस दे दी है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको किसी को इनमें से वापस लेना है तो आप यहाँ पर इस तरह से ये आपको एरो का निशान देखने को मिल रहा है, इसको टिक करके इस तरह से कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सभी को प्रेफरेंस दी है। अब मैं सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बोला कि कैंडिडेट शैल एंटर देयर मार्क्स विद रेस्पेक्ट टू ऑल द सब्जेक्ट फॉर स्टैंडर्ड 10th एग्जामिनेशन इन विच ही सी अपीयर्ड एंड मार्क्स हैड बीन अवॉर्डेड। डू नॉट फॉलो क्राइटेरिया, यानी कि आपको यहाँ पर बेस्ट 4 बेस्ट 5 नहीं देने हैं, सभी सब्जेक्ट के नंबर आपको यहाँ पर डालने हैं।
तो पहले तो बोर्ड एग्जाम अथॉरिटी सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि आंध्रा बोर्ड, केरला बोर्ड, तेलंगाना, सीबीएसई या फिर अदर। तो मैंने यहाँ पर अदर सेलेक्ट किया। तो अदर सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर जो मेरा बोर्ड है वो है यूपी बोर्ड में, तो यहाँ पर यूपी बोर्ड एंटर कर देता हूँ। इसके बाद आता है नेम ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यानी कि कहाँ से आपने आपकी 10वीं की है उसका नाम आपको यहाँ पर देना है। तो आपको आपके स्कूल कॉलेज का नाम देना है, किस साल के अंदर आपने पास किया वो साल आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से आइए और जो आपका साल है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पर जो आपकी एसएससी या फिर इक्विवेलेंट मार्कशीट नंबर, तो बेसिकली आपको आपका मार्कशीट नंबर देना है। अगर मार्कशीट नंबर या सर्टिफिकेट नंबर नहीं है तो 10th का रोल नंबर दे सकते हैं, बट आपके मार्कशीट के ऊपर मार्कशीट नंबर या फिर रोल नंबर मिल ही जाएगा, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद है सिलेक्ट सब्जेक्ट, तो यहाँ पर आपके जो सब्जेक्ट है वो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर हिंदी सिलेक्ट करता हूँ, हिंदी में यहाँ पर टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड, कितने नंबर आपको आए थे वो आपको यहाँ पर डालना है, कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर डालेंगे और फिर आप ऐड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपका सब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। फिर आप सेम वे में आपका जो सेकंड सब्जेक्ट था वो सेकंड सब्जेक्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है जो भी आपके पास था। तो जैसे कि मैं यहाँ पर जो अगला सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मेरा सब्जेक्ट है इंग्लिश, में इंग्लिश सब्जेक्ट किया। फिर इसके बाद में इंग्लिश में आपको जो नंबर आए थे वो आपको डालने हैं। फिर यहाँ पर आपको टोटल मार्क्स डालने हैं एंड देन ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। तो इस प्रकार से आपको एक एक करके सभी सब्जेक्ट 10वीं के यहाँ पर ऐड कर देने हैं। तो गाइज मैंने यहाँ पर अपनी 10वीं के सभी सब्जेक्ट ऐड कर दिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक अदर सिलेक्ट किया। अगर आपका 8 सब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो आप अदर सिलेक्ट करके आपके सब्जेक्ट का नाम दे सकते हैं एंड फिर यहाँ पर आपके इस तरह से सब्जेक्ट आ जाएंगे। इसके बाद में आपको क्या करना है, आप यहाँ पर नीचे आएंगे और देखेंगे एड्रेस डिटेल। तो यहाँ पर कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है, यानी कि जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो पूरा एड्रेस आप यहाँ पर लिखेंगे और फिर जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। सिटी डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है और डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। अब आती है टेक्निकल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर आपको आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है। तो आता है आपका नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं आईटीआई ईयर ऑफ पासिंग, किस साल के अंदर आपने आईटीआई की है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी कि एनटीसी नंबर, तो जो भी है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, कहाँ से आपने की है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। आपके इंस्टीट्यूट का पूरा नाम देना होगा। सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी एनसीवीटी या फिर एससीवीटी, तो जिसके द्वारा भी किया है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। इसके बाद में मैक्सिमम मार्क्स, तो यहाँ पर जो आपके मैक्सिमम मार्क्स है वो आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैं 1000 लिखता हूँ, इसमें से जो नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे। इसके बाद में सभी जानकारी चेक करते हुए सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड का सेक्शन आ चुका है जहां पर आपको फोटो साइन अपलोड करना है। तो आप यहाँ पर सिलेक्ट के ऊपर क्लिक कीजिए, जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है, यहाँ से ओपन करनी है। फिर आप अपलोड फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल यहाँ पर इस तरह से अपलोड हो जाएगी। फिर आप यहाँ पर सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करके जहां पर भी साइन है आपकी वो आपको सिलेक्ट करनी है एंड फिर यहाँ से ओपन करनी है। फिर अपलोड सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करके इसको भी अपलोड कर देना है। फिर नीचे आइए, यहाँ पर आप देखेंगे आपको कुछ डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको ओरिजिनल स्कैन 10th सर्टिफिकेट अपलोड करना है, यानी कि आपको 10th का मार्कशीट अपलोड करना है। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ पर भी आपकी फाइल है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसका फॉर्मेट आपका पीडीएफ का रखा है, इमेज में ये एक्सेप्ट नहीं होगा। तो आप यहाँ पर फाइल सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए तो आपकी फाइल यहाँ पर इस तरह से अपलोड हो जाएगी। फिर आप यहाँ पर आई सर्टिफाइड डेट इसमें यस कर दीजिएगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर स्कैन कॉपी ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जहां पर आप आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं, आपका 10th का जो मार्कशीट है वो भी अपलोड कर सकते हैं एंड स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं। तो बर्थ सर्टिफिकेट में आपके पास 3 ऑप्शन है, बर्थ सर्टिफिकेट का, 10th की मार्कशीट का और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का। तो वो आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर स्कैन कॉपी ऑफ कंसोलिडेटेड मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर ऑफ द ट्रेड, यानी कि जो आपकी आईटीआई की मार्कशीट है वो सभी सेमेस्टर की मिलाकर के आपको एक पीडीएफ फाइल में बनानी है और वो फाइल आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है। इसके बाद में आप यहाँ पर जो आपकी एनटीसी सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है एंड देन यहाँ पर गाइज आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC है तो वो आप अपलोड कर देंगे। ये सभी अपलोड करने के बाद आप नीचे सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आपने जितनी भी जानकारी शुरू से लेकर के अभी तक भरी है उन सभी का प्रीव्यू आपके सामने है। आप यहाँ पर एक एक करके सभी जानकारी को चेक कर लीजिए एंड जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आप यहाँ पर इनके ऊपर यहाँ पर नीचे टिक कीजिए और फिर आप सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल OBC से भर रहे हैं उनके सामने पेमेंट का पेज आएगा, वो पहले अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करेंगे तभी वो अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे एंड फिर उसके बाद आप यहाँ पर डाउनलोड एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जो आपकी फाइल है PDF की वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी आपके मोबाइल या फिर कंप्यूटर के अंदर, तो आप उसको बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। तो इस तरह से आप लोग गाइज RRC सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2023 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।